हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, कितने हुए हैं, क्या उनकी डिटेल है, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान संशोधन जो है वो क्या होता है। तो संविधान संशोधन है जब भी हमें संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें कुछ चेंज करना है, उसमें कुछ नया ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, उसमें हमें संशोधन की आवश्यकता होती है, जो कि कहाँ पे है, वो भाग 20 में संविधान के ये लिखा गया है। भाग 20 जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो भाग 20 जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हमें पता है हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूसरे देशों के संविधान से जहाँ जहाँ हमें कुछ अच्छा लगा वहाँ से लेकर हमने ऐड की हुई है। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो कुल संविधान अभी संशोधन कितने हुए हैं, तो अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो नारी शक्ति वंदना, मतलब लोकसभा में महिलाओं का जो आरक्षण है, ठीक है, 33%, उससे रिलेटेड है 106वां संविधान संशोधन। बिल पेश होने की बात करते हैं तो कुल बिल जो है वो कितने पेश हुए हैं, तो अभी तक 129 बिल पेश हो चुके हैं। और 129 जो है वो किसका है, वन नेशन वन इलेक्शन का है, ठीक है। तो बिल और संविधान संशोधन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, पार्लियामेंट में बिल पेश होता है, ठीक है। बिल पेश होने के बाद अगर वो पार्लियामेंट से पास होता है तो प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और फिर वो एक संशोधन हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। लेकिन अभी तक ज़रूरी नहीं है कि जितने बिल पेश हुए हैं वो सारे ही संविधान संशोधन में मतलब लागू हो जाएं अच्छे से। नहीं, कुछ बिल जो है वो पेंडिंग होते हैं। जैसे अभी तक 106 संविधान संशोधन ही हमारे संविधान में हुए हैं, लेकिन बिल जो है वो कितने पेश हो चुके हैं, तो 129, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, बिल पेश होगा, फिर पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के साइन होंगे और उसके बाद वो जो एक अधिनियम बनेगा। तो वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहला जो था संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1951 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। और इस संविधान में क्या था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें भाषण की अभिव्यक्ति को लिमिटेड किया गया था और भूमि सुधार कानूनों से संबंधित था, जिसमें कि ठीक है जो जमींदारी प्रथा है इसको ख़त्म किया जाए, इस टाइप से कि उनको अदालत में चुनौती देने से जो भूमि सुधार से रिलेटेड चीज़ें उनको बचाया जा सके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी और भूमि सुधार से संबंधित था, भाषण के व्यक्ति को लिमिटेड किया गया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट था। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, इसमें क्या था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और ख और ग श्रेणियों को राज्यों को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। तो कब हुआ था ये राज्य पुनर्गठन आयोग, और अगर आपसे पूछे तो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों जो है वो बनाए गए थे। उसके बाद आता है 21वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1967 में हुआ था, जिसमें क्या था, अनुसूची 8 जो कि भाषा से संबंधित है, उसमें 15वीं भाषा सिंधी, ठीक है, उसको जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, जिसमें क्या हुआ था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर उसको भारत में मिला दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम को भारत में किस संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया, तो 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, ठीक है। कब मिलाया, 1975 में। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी मिला हुआ है, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है। इसमें संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे और मौलिक कर्तव्य भी इसी के साथ जोड़े गए थे, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्ड जो है वो प्रेम्बल या प्रस्तावना में जोड़े गए, तो कौन कौन से, एक बार रिपीट कर देती हूँ, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे और फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ जो हैं उनको भी जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था, ठीक है। इस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था, ठीक है।
संपत्ति का जो अधिकार था वो हमारा अभी तक क्या था, 1978 तक मौलिक अधिकार था, लेकिन उसके बाद इसको क्या कर दिया गया था, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। मौलिक अधिकारों की लिस्ट में से इसको हटा दिया गया था। आपातकाल के प्रावधानों में इसमें ताकि चेंज किया जा सके, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से संपत्ति को अगर गवर्नमेंट यूज़ करना चाहती है या कुछ है, तो अगर वो हमारा मौलिक अधिकार है तो लोग उसको देने से मना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपातकाल की स्थिति में अगर गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत है तो उसको यूज़ कर सके, इसीलिए इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। उसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। इसके जरिए क्या हुआ था, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, जो कि 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद है 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि आयु जो है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोटिंग की जो एज है वो 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत हुई थी, तो किसके तहत हुई थी, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, याद रखना है। 61वें संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष आयु जो वो कर दी गई थी। पहले 21 वर्ष तक के लोग जो है वो वोट डाल सकते थे, लेकिन अब 1989 के बाद 18 वर्ष के ही डाल सकते हैं। नेक्स्ट है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। 73वां पंचायती राज से और नगर पालिकाओं से संबंधित जो कौन सा है वो 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज जो है वो किससे संबंधित है, कौन सा संविधान, 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ, 2002 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, मतलब कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, अनुच्छेद 21A के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है 51वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। इसमें क्या था, मंत्री परिषद का जो है आकार, उसका गठन किया गया था कि अगर लोकसभा के जो मेंबर हैं, ठीक है, लोकसभा के कुल मेंबर का 15% जो है वो क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। ऐसे ही विधानसभा में भी 15% क्या होगा, आपका मंत्री परिषद होगा, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया था मंत्री परिषद का जो है आकार, के जितने भी इलेक्टेड मेंबर है, तो सब तो मंत्री नहीं बनते, तो कितने बनेंगे, तो वो क्या था, 15% डिसाइड किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें क्या गया था, अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 4 भाषाएं जो है वो कब जोड़ी गई थी, तो 92 संविधान संशोधन में। और अब भाषाएं की संख्या कितनी हो गई थी, 22 भाषाएं हमारे संविधान में जो थी, ठीक है। उसके बाद आता है 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 में हुआ था, जो भारत में जीएसटी से को लागू करने से संबंधित था, ठीक है। जीएसटी से संबंधित जो संविधान संशोधन था वो कौन सा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित, तो 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो कब आया था, 2016 में। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन, 2019 में आया था, ठीक है। इसमें क्या था, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ये 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ठीक है। कि SC ST OBC को आरक्षण मिलता है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के वीकर लोग हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर हैं जो, उनके लिए जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो उसके लिए जो कौन सा था, 103वां संविधान संशोधन। उसके बाद आता है 104वां संविधान संशोधन, जो कि 2019 में आया था, जो कि SC ST का आरक्षण इसमें जो है वो बढ़ा दिया गया था 10 साल के लिए, और जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण है, जो 2 सीटें थी, उनको खत्म कर दिया गया था 104वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। उसके बाद आता है 106वां संविधान संशोधन, जो कि अभी तक का हुआ लास्ट संविधान संशोधन है, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, उनको आरक्षण कितना मिलेगा, तो 33%, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि वो परिसीमन के बाद, जैसे ही जनगणना होगी उसके बाद लागू किया जाएगा, ठीक है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है कि जो सीटें हैं वो 543 से बढ़ाकर 545 से बढ़ाकर ज़्यादा की जाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो महिलाओं का आरक्षण भी
लागू होगा 33% लोकसभा और विधानसभाओं में। ठीक है, तो ये अभी तक का लास्ट संविधान संशोधन है 106वां, और बिल जो है वो कितने पेश हो चुके हैं, तो 129 बिल पेश हो चुके हैं, जो कि 129 वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।